नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ संडे के मेमोरेबल मोमेंट, यादगार लम्हे को लेकर। और आज का जो मेमोरेबल मोमेंट है वो है सेंगोल। अभी ये बहुत अधिक चर्चा में बना हुआ है। 28 मई को भारत के प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया और उसमें सेंगोल को स्थापित भी किया। तो आखिर ये सेंगोल है क्या, इस पर हम थोड़ी बहुत चर्चा आपके साथ, जो मुझे जानकारी है, जो कलेक्शन के आधार पर है, उसके साथ हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो सेंगोल एक तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है। सेम्मई, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। नीति परायणता, हिंदी में इसे राजदंड कहते हैं। नीति परायणता का मतलब होता है निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से शासन करना। इसकी शुरुआत चोल साम्राज्य के इतिहास काल से मानी जाती है। चोल साम्राज्य में जब कोई राजा उत्तराधिकारी की घोषणा करता था तो उसे वहां के राजगुरु के द्वारा यह सिंगोल दिया जाता था। यही सिंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है और जो उत्तराधिकारी इस सिंगोल को ग्रहण करता था, मतलब उसको न्यायपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से शासन करना है। हम कह सकते हैं कि सिंगोल का हस्तांतरण एक प्रकार आज के आधुनिक शासन काल में जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसी के समतुल्य हम उसको मान सकते हैं कि सिंगोल का ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब आपको निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से शासन करना है, आपने ऐसी शपथ ली है। सिंगोल की जो लंबाई है वो 5 फीट है। इसका वजन 800 ग्राम है। ये सिंगोल चांदी का बना हुआ है और इस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। मतलब इसको अगर आप इस तरह से रूप में एक रॉड के रूप में ले लेते हैं, 5 फीट लंबा है, तो यहां पर जो है ऊपरी हिस्से पर एक नंदी का, भगवान शंकर का जो वाहन है नंदी, वो बैठे हुए हैं। वहां पर एक झंडा है और ठीक उसके नीचे तमिल भाषा में मंत्र लिखा हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन बताता है आपको सिंगोल का। 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हो रहा था और पावर का ट्रांसफर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन गवर्नमेंट में हो रहा था, ब्रिटिश सरकार से भारत सरकार में जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, तो उसमें भी ये बात सामने आई थी कि आखिर सत्ता का हस्तांतरण किस रूप में किया जाए। इस पर चर्चा होने लगी। बाद में अनेक तरह के अध्ययन को करने के बाद सी राजगोपालाचारी ने पंडित नेहरू से इसी सिंगोल की चर्चा की थी और कहा था कि पावर का ट्रांसफर इसी सिंगोल के द्वारा किया जाए, जिसे पंडित नेहरू ने मान लिया। उसके बाद वहां पर तमिलनाडु में ये जो थिरुवदुथुरई अधिनम मठ के पुरोहित हैं, राजगुरु के रूप में उनको माना जाता है, इसलिए विशेष विमान से वहां के राजगुरु को बुलाया गया। दिल्ली में राजगुरु ने सिंगोल को सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन को दिया। माउंटबेटन के द्वारा ग्रहण करने के बाद उसे पवित्र जल से, स्वच्छ जल से पवित्र किया गया, पवित्र जल उस पर छिड़का गया और उसके बाद माउंटबेटन के इशारे पर 11:45 रात्रि में इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री का जो चयन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित कर दिया गया। इस प्रकार पावर का जो ट्रांसफर हुआ फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन गवर्नमेंट।
पंडित नेहरू ने कुछ समय के बाद इस सिंगल को इलाहाबाद के आनंद भवन में सुरक्षित रख दिया। बाद में ये आनंद भवन प्रयागराज में एक म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट हो गया। 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया तो फिर पुनः तमिलनाडु से जो विशिष्ट पुजारी थे उनको बुलाया गया और सिंगल को उन्होंने प्रधानमंत्री को सौंपा और उस सिंगल को प्रधानमंत्री ने भारत के नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में स्थापित किया। लोकसभा का अध्यक्ष ही भारत के संसद का संचालन करते हैं, जो इस बात का इशारा करती है कि भारत सरकार निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से शासन का संचालन करती है। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि अनछुए पहलू जिसके बारे में हम सभी कम जानते हैं दूसरों तक भी इस प्रकार की जानकारी पहुँचे और कमिंग एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें इस तरह के कुछ अनछुए पहलुओं पर भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, थैंक यू।